साल 1857 में एक ऐसा तूफान आया जो ब्रिटिश साम्राज्य के दिल में खौफ और भारतवासियों के दिल में जुनून डाल दिया। जिस क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, क्या ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत थी या फिर पूरे भारतवासियों के अंदर दबी हुई गुस्से से भरी आग सी चिंगारी? आज हम जानेंगे उस क्रांति की कहानी जहां बहादुरी, बलिदान और बगावत ने मिलकर लिखा था भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला अध्याय। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज एक शतरंज जैसा था। राजा महाराजाओं को गद्दी से हटाया जा रहा था, किसानों से जमीन छीनी जा रही थी, परंपराओं और धन पर हमला हो रहा था और सिपाहियों की आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा था। ये सिर्फ असंतोष की भावना नहीं थी, ये एक धड़कता हुआ लावा था जिसे एक चिंगारी का इंतजार था, और वो चिंगारी आई ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से। साल 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस को शुरू किया, जिसके तहत शर्त ये थी कि भारतीय शासकों को अपनी सेवा में अंग्रेजी फौज रखना, उसका खर्च उठाना अनिवार्य था, लेकिन बिना परमिशन किसी राज्य से संधि या युद्ध करना वर्जित था, जिसकी वजह से भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त हो गई। और लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लागू किया। इसके तहत नियम बनाया गया कि अगर किसी राजा का सगा बेटा न हो और वो गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहता है तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट मान्यता नहीं देती थी और उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। इन सब नीतियों के कारण ही देसी राज्यों का घूट घूट कर स्वतंत्रता छीन लिया गया। राजा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी गई। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में गद्दी से हटाकर कोलकाता भेज दिया गया। सतारा, नागपुर, उदयपुर, संबलपुर, जयपुर जैसे राज्यों को जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और सबसे अजीब बात ये थी कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कहा गया उनके बाद उनके वंशज लाल किले में नहीं रहेंगे। साथ ही मुगल वंश की राजगद्दी को खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। एक तरफ इन सारी घटनाओं ने राजा, नवाब और आम प्रजा के दिल में एक गुस्से की चिंगारी डाल दी, वहीं दूसरी तरफ भारी लगान, जमींदारी और रैयतवारी व्यवस्था ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। भारत का फलता फूलता कपड़ों का व्यवसाय और उद्योग दुनिया भर में मशहूर था, जो ब्रिटिश के सस्ती मशीन मेड कपड़ों के आगे बर्बाद हो गया। गाँव में बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोग कर्ज में डूबने लगे। समाज और धर्म के मामले में भी ब्रिटिश ने अपना कदम बढ़ाया। सती प्रथा, बाल विवाह, धर्म परिवर्तन के मामले में बिना समाज की सहमति के कानून बनाया। लोगों को संदेह हुआ कि ये सारे बदलाव और नए कानून सब धर्म बिगाड़ने की साजिश है। और सबसे बड़ा असंतोष था फौज में भारतीय सिपाहियों का, जो अंग्रेजी फौज की रीढ़ की हड्डी के समान थे। उन्हें न सम्मान मिलता था न बराबरी, उन्हें मारा जाता था। कुछ भारतीयों को उच्च पद दिया गया था, लेकिन उनकी सैलरी अच्छी नहीं थी। ऊपर से 1856 का जनरल सर्विस एक्ट, जिसमें सिपाहियों को समुद्र पर भेजने की बात की गई। प्रॉब्लम ये थी कि उस समय बहुत से हिंदू सिपाही, स्पेशली ब्राह्मण और राजपूत, समुद्री यात्रा को अपनी जाति धर्म के विरुद्ध मानते थे। इन कानून को देखकर सिपाहियों का सब्र टूट रहा था। और फिर आई वो अफवाह जिसने भारतीयों को एकजुट कर दिया। दरअसल 1857 में बंगाल के सिपाहियों को एनफील्ड राइफल दी गई, जिसमें कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था। उसी दौरान अफवाह फैली कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई है। ये खबर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों के लिए उनकी आस्था पर प्रहार जैसा था। सभी सिपाहियों ने कहा कि ये उसकी आस्था का अपमान है। 29 मार्च 1857 बंगाल के बैरकपुर में एक जवान सिपाही मंगल पांडे अंग्रेज अफसर पर गोली चला देते हैं। वो एक गोली जो केवल एक आदमी पर नहीं बल्कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के दिल पर चलती है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई, लेकिन क्रांति की आग लग चुकी थी। 10 मई 1857 को मेरठ में 85 से ज्यादा सिपाहियों को सजा दी जाती है, कारतूस वाला राइफल के इस्तेमाल करने से इनकार करने पर। रात को सिपाही खुलेआम अंग्रेजों पर चढ़ जाते हैं। अगले दिन सिपाही दिल्ली जाकर लाल किले में घुस जाते हैं और बूढ़े मुगल बादशाह
बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर देते हैं। जफर, जो अक्सर शायरी में अपना दर्द छुपाया करते थे, अब सिपाहियों की गरज के साथ बोल पड़ते हैं, अगर ये वतन मुझे पुकार रहा है तो मैं चुप कैसे रहूं। इसके बाद क्रांति पूरे देश में फैल जाती है। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, बरेली, बिहार, बुंदेलखंड, हर जगह बगावत की आग भड़क उठती है। कानपुर में क्रांति की कमान संभालते हैं नाना साहब और उनके सेनापति तात्या टोपे, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला गुरिल्ला युद्ध नीति के तहत किया। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने अपने 11 साल के बेटे ब्रिजेश कद्र को गद्दी पर बिठाकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलती है और कहती है, मैं अवध को अंग्रेजों की गुलामी में कभी नहीं दूंगी। झांसी में 22 साल की जवान रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से कहती है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और अपनी आखिरी सांस तक सैनिकों के साथ लड़ती है। बरेली में खान बहादुर खान सिपाहियों को लीड करते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजों की अदालत हमारी अदालत नहीं है। बिहार के जगदीशपुर में 80 साल के बुजुर्ग कुंवर सिंह तलवार लेकर खड़े होते हैं और अपने कटे हाथ का खून गंगा को समर्पित करते हुए कहा, अब ये देश मेरे खून से सींचा जाएगा। फैजाबाद और अवध के गांव में तालुकदार और आम प्रजा बगावत में कूद पड़ते हैं। बुंदेलखंड और ग्वालियर में सिपाही और राजा महाराजा एकजुट हो जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। ये क्रांति इतनी तेजी से फैली कि ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया, लेकिन अंग्रेज चुप बैठने वालों में से नहीं था। दिल्ली में जॉन निकोलसन, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस, कानपुर और बरेली में कोलिन कैंपबेल, झांसी और ग्वालियर में जनरल रोज, इन सभी ने खून की नदियां बहाकर आंदोलन को दबा दिया। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की कोटा की सड़ाई में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होती हैं। नाना साहब नेपाल चले जाते हैं। 1859 में तात्या टोपे को उनके दोस्त ने धोखा दे दिया, जिसकी वजह से वे पकड़े जाते हैं और उन्हें फांसी दे दी जाती है। बेगम हजरत महल नेपाल चली जाती हैं। कुंवर सिंह अपनी वीरगति पाते हैं और बहादुर शाह जफर को अंग्रेज कैद कर रंगून भेज देते हैं, जहां एक टूटे हुए शायर और कैदी की तरह अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बहादुर शाह जफर ने कहा था, किताबों में दफन कर दो मुझे, पर मेरी रूह हिंदुस्तान के चमन में सदा गुनगुनाएगी। 1857 की क्रांति को दबा दिया गया, लेकिन इसका असर इतना गहरा था कि उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। 1858 में भारत ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। महारानी विक्टोरिया ने ऐलान किया, हम भारत के धर्म और परंपराओं की इज्जत करेंगे। गवर्नर जनरल अब वायसराय बन गया। अंग्रेजों ने फौजी का ढांचा बदल दिया ताकि सिपाही कभी दोबारा एकजुट न हो सके। अंग्रेजी इतिहासकार इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह मानते हैं, लेकिन भारत के वीरों ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा और असल में 1857 की क्रांति भारत की पहली ऐसी दहाड़ थी जिसने अंग्रेजों को दिखाया कि भारत चुप नहीं रहने वाला है। शायद ये क्रांति पूरी तरह सफल नहीं हुई हो, लेकिन इसने भारत के हर गांव, हर शहर और लोगों के दिलों में आजादी की चिंगारी जला दी थी। वही चिंगारी 100 साल तक जलती रही और आखिरकार 1947 में भारत ने स्वतंत्रता का सूरज देखा। 1857 की क्रांति एक कहानी नहीं बल्कि एक अमर विरासत है।